नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चाईबासा के लॉज में पुलिस का छापा। मुंगेर के रहने वाले 2 अपराधी पिस्तौल और जीवित कारतूस के साथ पकड़ाए। चांडिल स्थित रेनोविजन दवा कंपनी के कर्मचारी बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के विरोध में भाजपाइयों ने निकाला कैंडल मार्च। डॉक्टर पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी पहुंची एसएसपी के दरबार, लगाई सुरक्षा की गुहार। साक्षी में निर्माणाधीन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। और हैदराबाद में भीषण बाढ़ से जनजीवन तबाह। बाढ़ के पानी से मगरमच्छ पहुंचे रिहायशी इलाकों पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चाईबासा सदर थाना अंतर्गत एक लॉज में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर पुलिस ने 2 बदमाशों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। चाईबासा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के जनता लॉज से बिहार के 2 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर शहर के 2 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार के आर्म्स सप्लायर की टीम चाईबासा में सक्रिय है। पुलिस की टीम ने पहले शहर के मधु बाजार स्थित जनता लॉज में छापामारी की, जहां से बिहार के मुंगेर जिले के 2 व्यक्तियों 32 साल के नागमणि पासवान और 34 वर्ष के वरुण यादव को पकड़ा। इन दोनों के निशानदेही पर शहर के हिंद चौक निवासी विक्रम राम को पकड़ा गया, जिसके घर से एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दिनांक 13/10/2020 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुंगेर से कुछ व्यक्ति अवैध हथियार की सप्लाई चाईबासा जिले के विभिन्न स्थानों में अपराध कर्मियों के बीच कर रहे हैं और इस सूचना के आवश्यक सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और सत्यापन के क्रम में एक 7.62 का पिस्टल, 7 की संख्या में गोली, मोबाइल और एक छोटा मालवाहक गाड़ी जिसमें कि बिहार का नंबर है और बरामद हुआ है। चांडिल स्थित रेनोविजन दवाई कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने बोनस और महंगाई भत्ता आदि की मांग को लेकर हड़ताल आरंभ कर दिया है। पिछले 2 दिनों से कामकाज पूरी तरह से ठप है। चांडिल प्रखंड के भूयाटी स्थित रेनोविजन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड मेडिसिन प्रोडक्ट कंपनी में कार्यरत लगभग 70 मजदूर अपनी बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बोनस की मांग पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। कंपनी के प्रबंधक उषा कुमारी ने बताया कि कंपनी बेनिफिट के अनुसार अपने मजदूरों को बोनस देती है। इस साल लॉकडाउन के चलते कंपनी बोनस देने के कंडीशन में नहीं है। लोग बोनस के लिए हड़ताल में किए हुए हैं। ऐसे तो हर साल बोनस मिलता है। इस साल माने कि भी कंपनी बंद नहीं हुआ लॉकडाउन में, तैयो माने कि बोनस नहीं मिल पा रहा हम लोग का। कारण ये है, आप मीडिया से और आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी होगी कि ये लॉकडाउन है। मार्च से लेकर और अभी तक में लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया हो चुका है। बहुत सारी कंपनी सैलरी टाइम पे नहीं दे रही, बहुत सारी कंपनी सैलरी डिडक्ट करके दे रही। जब गवर्नमेंट 40% 50% सैलरी डिडक्ट करके दे रही। राज्य में हो रहे बलात्कार की घटनाओं के विरोध में जिला भाजपाइयों ने बुधवार को कैंडल मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च का नेतृत्व भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव कर रहे थे। उन्होंने राज्य में विधि व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक डॉक्टर की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी बुधवार को पुलिस के संरक्षण में पहुंची और मदद की गुहार लगाने लगी। मामला मानगो क्षेत्र का है। यह है मानगो आशियाना की रहने वाली ईचा मुंडू, जो 2 बेटियों की मां है। 20 वर्ष पूर्व उनकी शादी डॉक्टर आइजक मिंज से हुई थी। युवा एसपी के शरण में आई है और पति की प्रताड़ना से मुक्ति चाहती है। मेरे हस्बैंड मेरे को सिर्फ दारू पी करके बहुत मारपीट करते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरी बेटी लोग के सामने। कितने बेटी आपकी है? 2 बेटी है। तो आगे आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इसका गिरफ्तारी हो और हमको न्याय मिले, क्योंकि हम बहुत हैदराबाद में इन दिनों दोहरी परेशानी चल रही है। एक तरफ लोग बाढ़ से बेहाल हैं तो दूसरी ओर बाढ़ के प्रभाव से सांप और मगरमच्छ लोगों के घरों तक पहुंच जा रहे हैं।
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हैदराबाद सिटी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। सिटी का 70% हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कितनी जान माल का नुकसान या क्षति हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है, लेकिन बाढ़ के साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जहां रिहायशी इलाकों में सांप बिच्छू के अलावा विशालकाय मगरमच्छ भी बहकर आने लगे हैं, जिससे लोगों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ओ बापा, चल चल चल। सांची गुरुद्वारा के पास एक भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बाद में पुलिस को बीच बचाव कर मामले को शांत करना पड़ा। साक्षी थाना अंतर्गत कालीमाटी रोड स्थित गुरुद्वारा के समीप एक भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा था। बुधवार को दो पक्ष भूमि पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इस प्रॉपर्टी पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने भेज दिया है ताकि कानून सम्मत तरीके से मसले का हल हो सके। 3.5-4 साल पहले यहाँ केस हुआ था इस प्रॉपर्टी को लेकर। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी पेपर सबमिट किया, हमने भी पेपर सबमिट किया। थाना में कोर्ट में केस चल रहा है 3.5-4 साल से। ठीक है, ये उसमें एक बीच में 144 भी लगा था, स्टे लगा था। 44 का तो एग्जैक्टली नहीं है, स्टे लगा था। ये पेपर थाना में भी दिया गया। ठीक है, तब कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर इन्होंने एक बार कोशिश किया, गुंडे बुलवा के, ठीक है, बंदे बुलवा के कोशिश की गई। सुबह के समय, यही 10-11 बजे के समय कोशिश की गई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना कोड की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को होने वाले चक्का जाम को उन्होंने स्थगित कर दिया है और अब विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकाला जाएगा। पहले घोषणा कर फिर बाद में मुकर जाने की आदत सालखन मुर्मू की पुरानी आदत है, चाहे किसी भी दल में रहे हों। इधर 15 अक्टूबर को उन्होंने पूरे झारखंड में चक्का जाम का ऐलान किया था, पर ऐन वक्त पर वे मुकर गए और कहा कि चक्का जाम नहीं, सिर्फ पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने आदिवासी सजल अभियान, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची और केंद्रीय सरना समिति रांची के तरफ से संयुक्त रूप से 15 अक्टूबर कल को हम लोगों ने 5 राज्य में रोड चक्का जाम का ऐलान किया है। लेकिन हम लोगों ने उसमें थोड़ा संशोधन किया है कि कोरोना काल, लॉकडाउन के समय जो बंदिशें हैं, तो इसलिए लोग चक्का जाम के बदले रोड मार्च भी कर। NH-33 को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा नेता विकास सिंह ने सड़क की बदहाली को मुद्दा बनाते हुए बुधवार को पैदल मार्च निकाला। भाजपा नेता विकास सिंह ने डिमना चौक से कालीबाड़ी तक सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। बुधवार को अपने समर्थकों के साथ उन्होंने 6.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए NHAI के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। चांडिल प्रखंड की बीडीओ नूतन कुमारी ने बुधवार को पंचायत समिति के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए वित्त आयोग की फंडिंग और विशेष गाइडलाइंस की जानकारी ली। चांडिल प्रखंड के सभागार में बीडीओ नूतन कुमारी ने 15वीं वित्त आयोग को लेकर पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक करते हुए 15 वित्तीय आयोग की फंड एवं गाइडलाइन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बीडीओ नूतन कुमारी ने पंचायत समितियों की योजना चयन करने के लिए भी कहा, जिसमें 15वीं वित्त आयोग की फंड जो आ चुके हैं उसे विकास कार्यों में कैसे लगाया जाए। हर पंचायत में 15वीं वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति सदस्य के नाम पर 3,16,000 की राशि फंड की जाती है। माननीय प्रमुख साहब है और बाकी सब पंचायत समिति सदस्य हैं। एक्चुअली अभी जो हम लोग के 15 वित्त में जो पैसा पंचायत समिति का भी आ चुका है और गाइडलाइन भी प्रॉपर आ गया है कि इन लोगों को ई-स्वराज में इनरोल करना है। उसी के तहत इन लोगों को योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं चयन करनी है, इसी के लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 91629745